अच्छा, फिर ये पकड़ा पकड़ी का असर ये भी हुआ कि वाईएसआरसीपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्या नाम है उसका, नारायण स्वामी, भूल गए? अरे कैसा भूल जाते भाई आप लोग, नहीं भूलना मेरे भाई, याद रखना। देखो नौजवानों, याद रखो इन तमाम बातों को। वाईएसआरसीपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर नारायण स्वामी है नहीं है? उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए थे, क्या बोले थे? ये मुसलमाना गंदे हैं, साफ सुथरा नहीं रहते, खाना अच्छा नहीं खाते, इसलिए कोरोना इनसे पहला। अरे नारायण स्वामी साहब, आप आ जाओ, मैं बताता हूं कितना हम साफ सुथरा रहते। हम एक पेशाब का खतरा हमारे जिस्म पर गिर गया तो उसको साफ करते, अल्लाह की इबादत करते। मगर ये नारायण स्वामी बोल दिए और आप लोग खामोश बैठ गए। कौन नारायण स्वामी के खिलाफ आवाज उठाया? मैं हैदराबाद में बैठा था, मीडिया के लोग वापिस आए, मेरे से पूछे, मैं बोला खबरदार, अगर हमारे पे उंगली उठाएंगे ठीक नहीं है, याद रखो। क्या एक्शन लिए वाईएसआरसीपी के लोग? हम यहां पे हिंदूपुर को आ रहे तो बोले मत आओ साहब, अच्छा माहौल है। आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस तरह की वाहियात बात किया, कोई कुछ नहीं बोलते। और माशाल्लाह आप लोगों को भी याद नहीं है, याद रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा याद रखो, अच्छे वक्त में तो सब तारीफ करते, जब बुरा वक्त आता ना तो जब ही शैतान की जहनियत का अंदाजा होता हमारे को। जब इनके दिमागों में जो छुपा है, अल्लाह इनकी जबान से निकाल देता कि ये इनकी नीयत है, ये इनके अज़ाइम है, ये इनकी सोच है और ये इनकी नफरत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तबलीगी जमात के लोगों पर जुल्म एक के बाद एक पकड़ कर डालते गए, नहीं इनका करे उनका रे। कोरोना का कोई मजहब नहीं था, ना कोई मजहब है। अगर अमेरिका में फैल गया, 5 लाख लोग अमेरिका में मर गए अब तक, कौन फैलाया वहां पे? इटली में, जर्मनी में, इंग्लैंड में अभी भी चल रहा है, बर्तानिया में। मगर हमारा एक ही मुल्क है जहां पर मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई। मगर अल्लाह का लाख लाख करम है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनकी साजिश में इनको नाकाम कर दिया। इनकी झूठ इनके मुंह पर पड़ गई। पूरे कोर्ट में केसेस चले और कोर्ट में केस गया तो एक के बाद एक कोर्ट बोल रहा कि तुमने गलत किया, इनका कोई रोल नहीं है, छोड़ो इनको। पूरे केसेस खत्म हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप समझिए इन तमाम चीजों को। हो सकता है कि आपको मेरी बहुत सी बातें शायद समझ में नहीं आ रही होगी कि आखिर क्या हो गया असदुद्दीन ओवैसी को, क्या जो वाईएसआरसीपी के बारे में भी कह रहे हैं। मेरे भाई, जो सच्चाई है ना उसको बयान करना जरूरी है, जो हकीकत है उसको बयान करना जरूरी है, और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी पार्टी को कामयाब करना है और 10 तारीख के दिन अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर लगाना है। और डरने और घबराने की इसलिए भी जरूरत नहीं है कि ये जो लोग पावर में है, रूलिंग पार्टी, मेरे भाई आप देखो, इख्तिदार फिरौन के भी पास था, इख्तिदार नमरूद के पास भी था, इख्तिदार यजीद के पास भी था, इख्तिदार मुगलों के पास भी था, इख्तिदार बहुत से बादशाहों के पास था, इख्तिदार इस मुल्क और इस रियासत के कई लोग प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बन गए। मगर इख्तिदार वक्तिया होता है, टेम्पररी होता है, टेम्पररी होता है। जो लोग गरीबों से सही इज्जत करते, इंसाफ करते, नफरत नहीं करते, अल्लाह उनको बार बार कामयाब करते रहता है। मगर जो लोग नफरत की राजनीति कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला खुदरत उनको हराएगी, खुदरत उनको हराएगी। लोग मुझसे सवाल करते कि असद साहब
मुल्क में ऐसा माहौल है, मुल्क में ऐसा हो रहा है। मैं आपको सिर्फ एक बात, एक किस्सा मुझे याद आ रहा है।